बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये मनाजिर देखिए, ये क्लियरली इंसानी आंख ने दोज़ख नहीं देखी, लेकिन ये दोज़ख से कम मनाजिर हैं। बताइए ज़रा। यानी इस हफ्ते कहा गया है जी, ये जो वीक था ये पूरी दुनिया के लिए दोज़ख का हफ्ता था। ये साइंसदानों ने नाम दिया है और मीडिया के ऊपर चला दिया है कि दोज़ख का हफ्ता, यानी ये उन्होंने नाम दिया है। आप अंदाज़ा कीजिए, कनाडा के अंदर ये आग लगी है। अपने होशो हवास में आपने कभी जिंदगी में इस दोज़ख नुमा मनाजिर से बढ़कर कभी को मनाजिर देखे आग के? ये क्या हो क्या रहा है? पूरी दुनिया को इन्होंने जलाने का, राख का ढेर बनाने का फैसला कर दिया है, जहां पर ना कोई चरिंद बचे, ना कोई जानवर बचे, ना इंसान बचे। आप इमेजिन कर लें कि इन्होंने दुनिया के अंदर आबादी कम करने, जो भी सूरत हाल करने का जो फैसला था, उसके बाद आप जरा मनाजर देखिए। इंसानों को मारना है। ये जो जंगलात है, ये इंसानों के लिए जो अर्थ के गुर्दे होते हैं, ये वो काम करते हैं। आपके गुर्दे फेल हो जाएं तो आप मर जाएंगे। यही एग्जैक्टली सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। यानी आप अंदाजा करें, वहां पर कनाडा में लोगों ने ट्रेंड्स चलाने शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हम ये मानते ही नहीं है कि नेचुरल तरीके से लग ही नहीं सकती गर्मी से ये इस तरह की आग। यानी ये आग है, ये आग से ज्यादा ये दुनिया की तबाही का पैगाम है। और इस सूरत हाल में देखिए होता क्या है कि जब आग लगती है जंगलात के अंदर, छिपकलियां अगर मर जाएं तो आप जानते हैं कि जितने कीड़े हैं वो हमारे ऊपर इतने मंडलाना शुरू हो जाएं कि ना हम खाना खा सके ना कुछ। पूरी फिजाएं आपके कीड़े कीड़े नजर आए। अब ये इसके साथ जो जानवर मर जाते हैं, ये हशरात मर जाते हैं, वो आपके लिए कितना हमारे लिए नुकसानदेह है इसका हमें अंदाजा नहीं है। जब 2020 के बाद लॉकडाउन हुआ था पूरी दुनिया के अंदर, तो आप जानते हैं कि मलेशिया से लेकर पूरी दुनिया तक जो जानवर थे वो सड़कों पर आ गए थे। यानी ये सूरत हाल होगी, तो इंसान तो नजर नहीं आ रहे थे। तो इस सारे मामले के अंदर इंसानों के लिए बड़ी तकलीफ की बात थी। जब इंसान आए, उनको सेंस होती है, तो उसके बाद वो चले जाते हैं पीछे। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल है, कि इतनी बड़ी तादाद में कनाडा में उन्होंने कहा है कि लोग अपने घर बार छोड़कर इमीडिएटली निकल जाएं। अगर अपनी जिंदगियां बचाना चाहते हैं तो निकल जाएं, वरना आप सब भी राख का ढेर हो जाएंगे। अब वहां पर एरियाज खाली करवाए जा रहे हैं, आग लग रही है। यानी एक अजीबो गरीब आग है कि ऐसे लग रही है कि जो अमीर और इनके एस्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं, जो उनकी फौज के लोग हैं एस्टैब्लिशमेंट के, किसी भी मुल्क के अंदर उनके घरों को आग नहीं लगती और उनके घर सलामत रहते हैं, जैसे हवाई के अंदर हुआ। अब यहां पर भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है। यानी लोग निकल कर जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ऑलरेडी कह दिया गया है WEF की जानिब से कि जी आपके 50% जो खुराक के ज़ख़ीरे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 100 इंसान है तो सिर्फ 50 के लिए खाना है। उधर से कुछ बातें हो रही हैं कि दुनिया फिर दोबारा उसी तर्ज पर जाएगी, लॉकडाउन या ये जो सूरत हाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम इस आग से कैसे निपटेंगे जो राख का ढेर बनाती जा रही है पूरे वर्ल्ड को। इन्होंने जो, यानी किस तरह कोई कह सकता है। आप जानते हैं कि अब हवाई के अंदर या अमेरिका के अंदर लोग अपने घरों के बाहर जो राख का ढेर बन चुके जा जाकर वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखो ये क्या तमाशा है, हमारे साथ हुआ क्या, हमारे साथ तो इन्होंने बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। लोग इतने अपसेट हैं, लोग इतने परेशान हैं कि हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया है, हम बच नहीं रहे, हमारी तबाही जो है वो पूरी दुनिया देख रही है, हम इतनी बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं जी ये आग असल में आपको मनाना ये चाह रहे हैं कि देखो भाई ये गर्मी की वजह से लगी है। तो इस सूरत हाल में उनके पास लॉजिक क्या है? लॉजिक उनके पास कुछ भी नहीं है। यानी आप इमेजिन करें कि पहले उनको पता नहीं था कि किस वजह से आग लग रही है, उसके बाद लगती जा रही है। यूरोप है वो जलकर राख हो गया है, वहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, चाइना में है, उसके अलावा आप कनाडा में देख लें, US में देख लें, पूरी दुनिया के अंदर ये मनाजिर आते जा रहे हैं और इतने खौफनाक मनाजिर हैं कि लोग ट्रोमा से बाहर ही नहीं निकल रहे। आप इमेजिन करें जरा कि देखिए ये जो एरियाज हैं कनाडा के या US के या यूरोप के, ये इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कराची है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, ये एरियाज है। आप एक मिनट के लिए देखें हैं कि अगर इस तरह की खुदा न खासा आग अगर इन एरियाज में लगती है और पता ये चले कि 2-3 हज़ार घर जो है वो जलकर राख का ढेर बन गया है, आपके सामने आपके घर जलते हो, तो आपका क्या हाल होगा? यही हाल है। और मजे की बात यह है कि आप सबसे ज्यादा हैरान होंगे कि वहां पर कोई बहुत बड़ी कवरेज करने की इजाजत भी नहीं है, लोगों के तासुरात लेने की इजाजत भी नहीं है। बस उनको कहा गया कि आप निकले और बाद में कहा जा रहा है चलो जल गया है ना, अब तो तुम्हारा लैंड गया तुम्हारे हाथ से,
तो फिर ये लैंड जो है वो सरकार ले रही है और सरकार इसके ऊपर अब अपना काम करेगी, अब अपने मामलात करेंगे। यानी पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो धर्म भरम होकर रह गया है। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि हम आने वाले वक्त के अंदर शायद सांस भी ना ले पाए। इतनी तबाही हमारे साथ होने जा रही है, इतनी ज़्यादा तबाही होने जा रही है कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। लेकिन हालात इंडिकेट कर रहे हैं, हालात बता रहे हैं कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा एक तकलीफ-दह बात है वो ये है कि आने वाले वक्त के अंदर पूरे वर्ल्ड को अब गैस मास्क पहनना पड़ेगा। देखिए, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। आपको गैस मास्क पहनना पड़ेगा, आपको कहा जाएगा कि आप घरों से ना निकले। यानी अगर ऐसी सूरत हाल करनी है कि हर बंदा गैस मास्क पहन पर बाहर जाएगा, फिजा इतनी ज़्यादा ख़राब होगी और कहा जाएगा कि आपके फेफड़े तबाह हो गए, आपके गुर्दे तबाह हो गए, आपका दिल काम करना छोड़ गया, आपका फलाना छोड़ गया, आपका ये छोड़ गया। और उसके अलावा डिप्रेशन अलग से है। वो डिप्रेशन क्या है कि पूरी दुनिया शटडाउन हो जाएगी, उसके बाद आप घरों में बैठेंगे। और उसके बाद पाकिस्तानियों के लिए तो पहले ही डिप्रेशन का माहौल है। जब आपका काम नहीं चल रहा, आपकी सूरत हाल ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में अफरा तफरी है। यकीन कीजिए जितनी बुरी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तानियों की है, काबिल रहम है। इस पूरे कायनात में अगर इस अर्थ को देखें तो 205 ममालिक में से सबसे गंदी सूरत हाल में अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी है। तो हमें ऊपर से ये बता रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया में आग लगी है, अगर खुदा ना ऐसा हमें कहा जाता है जी आपके मुल्क के अंदर भी लग गई है, तो बताएं फिर हम काम पर खड़े होंगे, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे? हमें तो अभी तक ये बात पता ही नहीं है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, इनके लिए ये सूरत हाल कहना आसान होगी कि देखो अमेरिका में भी लगी है और उसके अलावा यूरोप में लगी है, तो तुम्हारे मुल्क में लग गई है तो कौन सी बड़ी बात है। अगला जो कुछ अरसे का टाइम है उसमें एक बात ज़हन में रखिए, पाकिस्तान में दवाइयाँ जो मिलती हैं वो जाली हैं। आपको अगर कुछ हो भी जाता तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है। और मनासिर आप जरा देखिए जरा कि किस तरह आप कह सकते हैं एग्जैक्टली आपने स्पेसिफिक एरियाज के अंदर आग लगती है, उनमें से यानी एक इलाका है उसमें 100 घर हैं और उनसे दरमियान में से कोई 10-12 घरों को आग नहीं लगती, या जो महल है उनको नहीं लगती, बाकी इर्द गिर्द सबको आग लग जाती है। यानी ये कैसे मुमकिन है कि आप उन घरों को आग नहीं लग रही, उनको नहीं लग रही, फलाने को नहीं लग रही और बाकियों को लग जाती है। और फिर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि लोग कहाँ पर छोड़ कर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या मामला होता है कि इनके अपने बंदे इस सारी सूरत हाल में आगे आते हैं। और फिर उसके बाद आप ये सोचिए ज़रा कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जब लोग इतनी आवाज़ें उठा रहे हैं, वहाँ पर इतने पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी है, हर तरह से चीज़ें हैं, लेकिन वो वहाँ पर मजबूर है, तो बाकी ममालिक के अंदर क्या हाल होगा जहाँ पर अमेरिका के पपिट बैठे होते हैं। वहाँ पर तो आप भूल ही जाए ना किसी एक मिनट के लिए कि वहाँ पर कोई मामला ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लें और अच्छी तरह आप अपने दिल और दिमाग में भी बिठा लें, हमने जिस दुनिया का इंतखाब किया है वो हमारी मर्जी से नहीं है। लेकिन एक बात है कि अगले कुछ अरसे के अंदर आपको दुनिया पर 4-5 चीज़ें होती नजर आएंगी। फूड का बहरान, खुराक का, महंगाई, आपको कत्लो गारत, जंगे, आपको तबाही, ये कुछ चीज़ें दुनिया भर के अंदर हुकूमतों के तख्ते उलटना और उसके अलावा जंगे बर्पा करना, लाकानूनियत, ये पूरी दुनिया के अंदर आपको एक पैटर्न नजर आएगा। और ये होता यानी अब ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया को बिल्कुल चेंज करने का एक बटन दबा दिया गया है कि जी ठीक है रीसेट हो जाए दुनिया और अपने तरीके से, वो अब अमल हो चुका है। अब आपको समझ आई होगी बात कि पुतिन ने कहा था कि दूसरी जंग अजीम से ज़्यादा बदतर हालात है। देखिए, आप ये समझ लें कि अब आपके ऊपर जंग मुसल्लत हो गई है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ छोटा सा ये है कि पहले उन्होंने डायरेक्टली मिसाइलों से दुनिया पर हमला किया था, लेकिन अब जो हमले की नौयत है वो बिल्कुल बदल चुकी है, यानी यकसर बदल गई है इस हमले की नौयत। और आप इस सारी सूरत हाल में ये बात समझ लें कि हम जिस डायरेक्शन में अब दुनिया को लेकर जा रहे हैं वो डायरेक्शन बड़ी तबाहकुन है। उसमें आप अपने आप को जिंदा बचा लें, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और उसमें कितनी हद तक हम लोग कामयाब होते हैं इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन तैयारी रखें। ये पूरे वर्ल्ड के जंगलात में आग लगेगी, यानी लग रही है, और उसमें ना तो हम बचेंगे, ना इंडिया बचेगा, ना कोई और मुल्क बचेगा। ये सारे के सारे लपेट में आएंगे और उसको नाम जो दिया जाएगा वो आप सबके सामने है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इंसानी आँख ने जो दोज़ख के मनाजिर नहीं देखे उसकी एक झलक देख ली है
और शायद वो इसी तरह के मनाजिर होंगे कि जिसमें आग ही आग है और तबाही ही तबाही नजर आती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।